पिछले 3 सालों की तरह इस साल भी आज से एग्जैक्ट 10 दिन बचे हैं शो को और मिस्टर ओलंपिया की प्रेडिक्शन वीडियो मैं आप लोगों के लिए ले आया हूं, जो काफ़ी टाइम से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे कि शोज़ की प्रेडिक्शन वीडियोस एग्जैक्ट 2 वीक के अंदर आ जाती है। इस बार मैं थोड़ा सा लेट हो गया, बट जिसका आपका इंतज़ार था वो वीडियो आ गई है और लाइनअप के साथ में पहली वीडियो मैं डाल चुका हूँ, वो आप ज़रूर देख चुके होंगे। अगर नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। सेकंड वीडियो मेंस फिज़िक की मैं अभी डाल रहा हूँ और इसके बाद क्लासिक फ़िज़िक डिवीज़न की भी आ जाएगी वीडियो बहुत ही जल्द। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके अपडेट्स कंटिन्यू देखिए। और चलो डायरेक्ट प्रेडिक्शन वीडियो स्टार्ट ही करते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो को नहीं लेके जाएंगे। सबसे पहली चीज़ जो सबसे बड़ा अपडेट अभी की डेट में चल रहा है वो है कि जर्मी बुंडिया वापस आ रहे हैं अपने 4 साल की चैम्पियनशिप जीतने के बाद अपना 5वां टाइटल लेने के लिए, जो कि 2018 में वो हार चुके थे। उस पॉइंट के बाद से जर्मी बुंडिया का इतने सालों बाद का कमबैक, सबसे बड़ी हाइप अभी मिस्टर ओलंपिया के अंदर वही बनी हुई है। और दूसरी हाइप जो सबसे ज़्यादा बनी हुई है वो ये है कि एरन बैंक्स अभी जस्ट बीट हो चुके हैं, जो कि अनबीटेबल दिखाई दे रहे थे काफ़ी टाइम से। आर्नोल्ड क्लासिक विन करना, लास्ट ईयर का मिस्टर ओलंपिया विन करना, उससे लास्ट ईयर सेकंड प्लेस पे ले आना, तो एरन बैंक्स का टाइम बहुत अच्छा चल रहा था। बट अभी जस्ट कुछ टाइम पहले लीजेंड स्पोर्ट्स में कायरन होल्डन ने एरन बैंक्स को बीट किया और बीट करने के बाद एक स्टेटमेंट जो सेट हुई है ये हुई है कि आप चाहे मिस्टर ओलंपिया चैम्पियन हो, लेकिन अगर आप अपनी बेस्ट फिजिक पे नहीं आए हो तो कोई और एथलीट आपको ज़रूर बीट कर सकता है। जजेस ने ये साफ क्लियर कर दिया है कि आप चाहे कितने ही बड़े एथलीट हो, ऑन दी स्टेज उस एग्जैक्ट टाइम जहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, अगर आप अपना बेस्ट शो करते हैं तो ही आप जीतेंगे, वरना आप लास्ट ईयर के चैम्पियन हैं तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको हरवाया जा सकता है। तो अभी की बेस्ट टॉप 2 अपडेट्स तो यही हैं। अब सीधा शुरू करते हैं प्रेडिक्शन से। प्रेडिक्शन की बात करें तो लास्ट कुछ टाइम से मिस्टर ओलंपिया की जजिंग पैनल चेंज हुई है और मेंस फिजिक को लेके भी कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। और मेनली सबसे बड़ी चीज़ जो चेंज हुई है वो ये है कि अब छोटी फिजिक वाले जो एथलीट्स हैं, जिनकी कंडीशन ज़्यादा अच्छी है, जिसकी वी टेपर ज़्यादा बढ़िया है, उसको ऊपर रखा जाने लगा है। लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर एरन बैंक्स ने मिस्टर ओलंपिया चैम्पियनशिप जीती थी पूरे 5 नंबरों के साथ में। 5 नंबर एक ऐसा मार्किंग होता है जो कि टॉप मार्किंग कही जाती है, जिसमें कि कोई फॉल्ट ना हो और एथलीट नंबर 1 पे हो। तो एरन बैंक्स लास्ट ईयर 1 पे थे, इस साल भी मैं एरन बैंक्स को ही नंबर 1 पे रखता हूँ। क्यों? उसका एक सबसे बड़ा रीज़न यह है कि जो वी टेपर और जो शोल्डर टू वेस्ट रेशियो, कंप्लीटनेस, एब्डोमिनल, जो चीज़ें अभी की डेट में जजेस देख रहे हैं एरन बैंक्स के पास, वो सबसे परफेक्ट पोर्शंस में है। अभी जो वो बीट हुए थे वो इसलिए हुए थे क्योंकि वो अपने बेस्ट वर्जन पे नहीं आए थे। अगर वो अपने बेस्ट वर्जन पे होते तो एरन बैंक्स ज़रूर जीत जाते, जो कि एरन बैंक्स ने ज़रूर ये गलती से सीखा होगा, क्योंकि एरन बैंक्स ने कहा था कि मुझे अपने 100% पे होने की भी ज़रूरत नहीं है एक नॉर्मल शो जीतने के लिए। तो मे बी उनका जो ये ओवर कॉन्फिडेंस था वो अब इस तरीके से नहीं आएंगे, अपना बेस्ट लेके ही आएंगे। बात करते हैं सेकंड और थर्ड प्लेसिंग की। तो सेकंड और थर्ड प्लेसिंग पे आप लोगों के फेवरेट्स जो ब्रेंडन हेनरिक्सन है और जर्मी बुंडिया, मैं उन्हें प्रिडिक्ट करता हूँ। क्यों? क्योंकि जर्मी बुंडिया अभी इतने सालों बाद आ रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि वो पीक तरीके से कर भी पाएंगे। हाँ, उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से वो आज तक ग्रो होते आए हैं, बट काफ़ी टाइम के बाद जब कोई भी एथलीट स्टेज पे आता है और अपना शो खेलता है तो पीक करना, अपना बेस्ट फिजिक शो करना थोड़ा सा टफ होता है उसके लिए। इसलिए मैं सेकंड और थर्ड प्लेसिंग की जंग के लिए ब्रेंडन हेनरिक्सन और जर्मी बुंडिया को रखता हूँ। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ और फिफ्थ प्लेसिंग, जो कि मेरे माइंड में बिल्कुल क्लियर है, वो है डियोगो और कायरन होल्डन। कायरन होल्डन एक ऐसी फिजिक कैरी करते हैं जो मुझे लगता है कि जजेस की वन ऑफ द फेवरेट फिजिक है, क्योंकि पिछले काफ़ी सालों से कायरन होल्डन टॉप 3 टॉप 5 में हमेशा रहते हैं। और डियोगो एक ऐसी फिजिक लेके आते हैं जो जजेस की फेवरेट फिजिक्स में से एक है, क्योंकि जो स्मॉल वेस्ट और एक अच्छी वी टेपर, जो कंप्लीटनेस वो शो करते हैं स्टेज में, बहुत कम एथलीट्स के पास है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ ऐसे एथलीट्स के बारे में जिनकी रैंकिंग ऊपर से नीचे हो सकती है अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन, अकॉर्डिंग टू देयर प्लेसमेंट ऑफ जो उस टाइम की स्टेज प्रेजेंस होगी उसके हिसाब से। जो सबसे बड़े नाम है उसमें सबसे बड़ा नाम आ रहा है चार्जो ग्रांट, ठीक है। इसके बाद है एडवेन, देन है रियान टेरी, उसके बाद है कोरे मॉरिस। ये 4 ऐसे एथलीट्स हैं जो किसी को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं अभी की डेट में। रीज़न क्या है? क्योंकि चारों की फिजिक एक ही वे की है, चारों की फिजिक के अंदर कंप्लीटनेस है, जो मसल बेलीज है वो बिल्कुल शार्प है, एब्डोमिनल बहुत हार्ड लेके आते हैं। एडविन के पास एक एडवांटेज है कि उनका शोल्डर टू वेस्ट रेशियो बाकियों से बहुत अच्छा है। कोरे मॉरिस के पास एक सबसे अच्छा एडवांटेज है कि उनकी वेस्ट लाइन बहुत पतली है। बट ये चारों एथलीट्स एक दूसरे को किसी भी दिन बीट कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि ऑन दी स्टेज कौन पीक करके आता है। इसीलिए मैं 6, 7, 8 और 9 पे इन चारों को रखता हूँ।
अकॉर्डिंग टू द टाइम ये ऊपर नीचे हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर भी इनकी रैंकिंग के बीच में 2 से 3 पॉइंट का ही गैप था। तो जो 2 से 3 पॉइंट के गैप है वो कुछ भी किसी भी एक रीज़न की वजह से दोबारा से चेंज हो सकते हैं, जो कि कोई भी फिक्स्ड नहीं होता। इसके बाद हम बात करते हैं 10 से लेकर 15 तक की कैटेगरी के बारे में। 10 से लेकर 15 तक की कैटेगरी रैंकिंग में भी कोई भी एथलीट्स ऊपर से नीचे हो सकते हैं, क्योंकि इस बार भी शो के अंदर 40 से ज़्यादा एथलीट हैं। जब एथलीट्स की नंबर ज़्यादा होती है तो जब शो चल रहा होता है तो काफ़ी लंबे टाइम तक शो होता है वो, और चलते पोजिंग के अंदर फिज़िक चेंज होती है विद द टाइम। तो कुछ फिज़िक ऐसे होते हैं, कुछ एथलीट्स ऐसे होते हैं जो विद द टाइम और बेटर होते जाते हैं, जैसे कि ब्रेंडन हेंड्रिक्सन। और कुछ एथलीट्स ऐसे होते हैं जो विद द टाइम उनकी फ़िज़िक ख़राब होती चली जाती है, जैसे आंड्रे फर्जूशन या फिर कार्लोस डी ओलिवेरा, जो कि बहुत अच्छी फ़िज़िक शो करते हैं अगर आप उनके इंस्टा भी चेक करेंगे, बट ऑन द स्टेज वो उतना ज़्यादा प्रेजेंस नहीं दिखा पाते। क्यों? क्योंकि विद द टाइम उनकी फ़िज़िक और बेहतर नहीं होती, वो विद द टाइम और ख़राब होती चली जाती है। बात करें 10 से लेकर 15 तक की कैटेगरी के बीच में, तो मैं इसमें जो सबसे बड़े नाम हैं वो मैं जर्मी पोर्टविन का रखता हूं, जिनका कि कमबैक होने वाला है। जर्मी पोर्टविन बहुत मुश्किल से पीक कर पा रहे हैं, इसीलिए मैंने उन्हें टॉप 8 टॉप 10 से बाहर ही रखा है, क्योंकि ये नहीं पता कि जर्मी पोर्टविन अभी भी पीक कर पाएंगे या नहीं। क्योंकि लास्ट टाइम जब उन्होंने कम्पीट किया था तो वो टॉप 3 में आए थे, बट उस टाइम की फ़िज़िक और अभी के जर्मी पोर्टविन की फ़िज़िक में बहुत फ़र्क है। उम्मीद तो ये है कि जर्मी पोर्टविन पीक करके आएंगे और एक अच्छा शो नेल करके जाएँ, बट इस चीज़ में अभी कोई प्रेडिक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि अभी उनके शो खेलने में काफ़ी टाइम है और उनका पीक करना अभी किसी के भी गारंटेड पे नहीं है। इसके बाद बात करते हैं अली बिलाल की, जो कि लास्ट ईयर 9th प्लेसिंग पे आए थे और काफ़ी बड़ा नाम था लास्ट ईयर, बट इस साल वो काफ़ी बार बीट हो चुके हैं इस साल भी। तो सबसे बड़ी जो प्रेडिक्शन है वो अली बिलाल के ऊपर ही है कि क्या वो इस बार टॉप 12 क्रैक कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि अब जजेस का क्राइटेरिया चेंज हो रहा है और अली की बैक में अभी वो चीज़ें नहीं है जो उन्हें टॉप 8 या टॉप 7 तक ले जा सके, क्योंकि लास्ट ईयर तो वो 9 पे आ ही चुके हैं। इसके बाद बात करते हैं आंड्रे फर्जूशन। आंड्रे फर्जूशन पिछले 5 से 6 साल से मेंस फिजिक कैटेगरी के एक ऐसे एथलीट है जिनको कि स्टार्टिंग से सबने हमेशा टॉप 3 ही मान के चला है, क्योंकि उनकी फिजिक के अंदर जो कंप्लीटनेस है, जो मसल बेलीज वो शो करते हैं, वो मिस्टर ओलंपिया बनने का दावेदार बन सकते हैं। पिछले 5 से 6 साल से उन्हें देखते हुए जो भी लोग आए हैं उन्हें अच्छे से पता होगा कि उनकी फिजिक के अंदर पोटेंशियल क्या है। इसके बाद बात करते हैं कार्लोस डी ओलिवेरा और इमैनुअल की। इमैनुअल कार्लोस डी ओलिवेरा ऐसे एथलीट है कि अगर ये अपने पीक पर हैं तो ये टॉप 5 भी क्रैक कर सकते हैं। जो फिजिक का पोटेंशियल इनका है, जो वी टेपर, जो मसल बेलीज, जो राउंडनेस, जो मसल फाइबर्स और जो ओब्लिक शोल्डर टू वेस्ट रेशियो है, जो इनकी फिजिक का स्ट्रक्चर है, ये ऐसे एथलीट्स हैं जो टॉप 5 भी क्रैक कर सकते हैं। बट इनका पीक विद द टाइम सही से ऑन स्टेज कंपैरिजन राउंड में होगा या नहीं, ये सबसे बड़ा डाउट होता है। तो टॉप 15 तो मेरी तरफ से ये है, और 15th प्लेसिंग लास्ट ईयर। और एक ऐसे एथलीट की बात करना मैंने अभी कंप्लीट किए बिना नहीं रख सकता मैं इस वीडियो में, क्योंकि आप सभी उनका वेट कर रहे होंगे, जो कि है भुवन चौहान। इस साल भुवन चौहान ने अली बिलाल को बीट किया, जो कि इंडिया में हुआ था, इंडिया प्रो। और जब उस शो के अंदर अली बिलाल को भुवन चौहान ने बीट किया था तो उसमें काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिली उन्हें, बट उम्मीद ये है कि भुवन चौहान जिस तरीके से इस बार खेलते हुए आए हैं, अपनी फिजिक का कंप्लीटनेस शो किया है, ओलंपिया में भी वैसे ही दिखाई देंगे, क्योंकि पूरे साल भुवन चौहान की फिजिक अलग लेवल पे दिखती है और ओलंपिया आते आते उनकी फिजिक का डाउन साइड दिखने लगता है। तो उम्मीद ये है कि पीक करके आएंगे, शो में अच्छा दिखेंगे और कुछ अच्छी प्लेसिंग ज़रूर लेके आएंगे। उम्मीद तो हम यही करेंगे, क्योंकि हम तो उनके फैंस हैं। उन्हें प्रिडिक्ट नहीं कर रहा, बट उनसे उम्मीद यह है कि वो इस साल टॉप 15 ज़रूर क्रैक करें, और उनकी फिजिक के अंदर वो कैलिबर है जो वो 15 रैंकिंग तक आ सकते हैं, क्योंकि जो वी टेपर और जो शोल्डर टू वेस्ट रेशियो वो कैरी करते हैं, बैक की कंप्लीटनेस जो उनके पास है वो बहुत प्यारी लगती है, और अभी की डेट में जजेस को उस तरीके की फिजिक ज़्यादा पसंद आती है। तो फिलहाल अभी तक इस वीडियो में यही है, और आप लोगों को क्या लगता है प्रेडिक्शन किस तरीके से चेंजेस हो सकती है, क्योंकि मेंस फिजिक एक ऐसी कैटेगरी है जो पिछले 3 से 4 साल में काफ़ी चेंज हुई है और कोई एग्जैक्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि किसकी रैंकिंग ऊपर नीचे होगी। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।